इस वीडियो में मैं कल 21 अगस्त को 3 ईयर जुडिशरी प्रैक्टिस को लेकर के जो फाइनल जजमेंट आया है उसके संबंध में मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। साथ ही आप लोगों के भी कुछ विचार जानने हैं जो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल अगर हम देखें तो वास्तव में पहली बात तो यही भरोसा नहीं था कि क्या आज भी जजमेंट आएगा कल के 21 अगस्त के लिए, क्योंकि अब तक जैसे तारीख पे तारीख लगे लगातार जा रही थी तो उस हिसाब से थोड़ा सा विश्वास हमारा डगमगा गया था। दूसरा, जिस हिसाब से अब तक की चीज़ें सामने निकल करके आई थी उसके अकॉर्डिंग भी यही लग रहा था कि भाई 9-10% तो चांसेस बिल्कुल यही लग रहे थे कि 3 प्रैक्टिस को ये लोग ख़त्म नहीं करेंगे। लेकिन शायद सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा जजमेंट जिसमें उसने दिखा दिया कि वो लोग बच्चों के साथ, कैंडिडेट्स के साथ इनजस्टिस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अभी हाल ही में जो पिछला आर्ग्यूमेंट्स हुआ था 28 जुलाई को, जिसमें बातें रखी गई थी कि भाई आप 3 साल की ट्रेनिंग जो है बाद में कर लीजिएगा, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बीच का एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और उस चीज़ को दोनों तरीके से बैलेंस बनाकर डिसाइड किया है। जैसे ये चीज़ें तो आप लोग सभी देखे जान गए होंगे यहाँ पर कि भाई अब क्या हो गया कि 31 मार्च 2027 तक सबको रिलैक्सेशन मिल गया, यानी कि जितने भी फ्रेशर्स हैं सब जुडिशियल अपना जो है एग्जाम दे सकते हैं सारा जुडिशरी का। लेकिन 1 अप्रैल 2027 के बाद से नया रूल ये अब क्या लागू होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, यानी कि 31 मार्च 2027 तक भी जो जिन भी स्टेट की वैकेंसी आएंगी वहां पर बाद में 1 साल की इंटेंसिव इंटर्नशिप और साथ ही साथ 1 साल की क्लर्कशिप, 6 महीने हाई कोर्ट, 6 महीने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हायर जुडिशियल के अंतर्गत आपको यहाँ पर करनी होगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्या है, वो ये है कि अब सिंपल सा फंडा अगर हम देखें, यानी कि जो मेन रूल 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा उसमें अगर देखो तो 3 साल का एक क्राइटेरिया फिक्स हो गया। कैसे भाई, 1 साल की प्रैक्टिस कर दिया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए तभी आप जो है अपीयर हो सकते हैं जुडिशियल एग्जाम्स के अंदर, और 2 साल की ट्रेनिंग बाद की होगी तो कुल मिलाकर 3 साल हो गया। और मैं यहाँ पर बताऊँ ना तो वास्तव में अगर 3 साल की प्रैक्टिस से पहले होती तो इसका कोई फायदा नहीं होता। शुरुआत में बच्चों को दिक्कत होती, वैक्यूम आ जाता जुडिशरी के अंदर पोस्ट में। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो ये बाद का जो है ना, ये सिखाने वाला पूरा प्रोसेसर इसी में जो कैंडिडेट्स अच्छे तरीके से सीख सकता है, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं कि 3 साल का दिक्कत तो है बच्चों को, आप बाहर कर रहे हो पहली वाले स्टेज में, उनके लिए समस्याएं राइज कर रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं कि 3 साल तक वो कोर्ट के अंदर जाकर प्रैक्टिस करेगा। हम लोग भी एक बार जानते थे। जैसे अब आपका एडजस्ट होता है तो आप लोग को क्या लग रहा है, सही लग रहा है, आप लोग को पता है और उनको भी पता है कि कोई बच्चा 7 साल तक कोर्ट के अंदर जाकर प्रैक्टिस करता ही नहीं है। समझ रहे हो, थोड़ा बहुत कर लिया और उसके बाद वो अपनी स्टडी करता है, दूसरे काम करता है जो हल्का फुल्का, ताकि साथ में स्टडी कर ले, क्योंकि वो लोग भी इतना पता है भाई, क्योंकि कचहरी के काम के साथ साथ अगर एक आप पूरा टाइम एडवोकेसी को दोगे तो आप जो है कॉम्पिटिशन भूल जाइए। हर कोई जानता है सुबह आप 8 बजे जाओगे, शाम को 5-6 बजे आओगे, तो फिर आप लास्ट आने वाले टाइम में थक जाओगे और आप जो है प्रिपरेशन नहीं कर सकते। हर कोई ये जानता है। लेकिन हाँ, ये बाद वाला फंडा ठीक है। लेकिन इसमें क्या चीज़ें हैं कि ये जो बच्चे जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे और आप ट्रेनिंग पर रहेंगे तो आपको जो है ट्रेनिंग जुडिशियल ऑफिसर कहा जाएगा, ठीक है, यानी कि ट्रेनिंग न्यायिक अधिकारी का दर्जा आपको दिया जाएगा। और वो जो क्लर्कशिप रहेगी ना 6-6 महीने वो करनी होगी। इस दौरान जो आपका 2 साल का टाइम पीरियड है, इसमें जो सैलरी मिलेगी वो भी हाफ ही रहेगी, जितनी मिलती है हाफ रहेगी। अब ऐसा नहीं कि आपको फुल मिलेगी, हाफ मिलेगी जब तक आप ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे, क्लर्कशिप में रहेंगे। उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, क्लर्कशिप कंप्लीट हो जाएगी, तो जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो आपके उस वर्क की जो आपने किया उसकी मूल्यांकन रिपोर्ट जो है बनाकर भेजेंगे संतोषजनक, यानी कि आपके काम के हिसाब से जो भी चीज़ें उनको वहाँ पर फील हुई हैं, जो भी आपने किया, यानी कि सारी चीज़ों की रिपोर्ट वो ही बनाकर भेजेंगे। और उस रिपोर्ट के बाद ही आप अपने पद पर रेगुलर तरीके से अपॉइंट हो पाएंगे और आपको अपना कंप्लीट सैलरी आपको मिलेगी। ये बात भी ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है, यानी कि आपकी वो जो ट्रेनिंग है वहां पर ऐसा नहीं कि ऐसे चल जाएगी। अब यहाँ पर हाई कोर्ट की रिपोर्ट के बाद ही आपको अपना रेगुलर पोस्ट और आपकी जो कंप्लीट सैलरी है वो आपको मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर अब एक चीज़ पॉइंट और क्या है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई 3 महीने के अंदर हाई कोर्ट को अपने सारे जो रूल्स हैं उसमें संशोधन करना होगा, क्योंकि अभी हमने क्या देखा था कि फिलहाल संशोधन किया सारे हाई कोर्ट ने क्या कि भाई 3-3 साल की प्रैक्टिस, ठीक है, वो जितने भी पॉइंट्स थे सारे पॉइंट्स को अमेंड किया जो कि आपके उस डिसीजन में था पुराने वाले में। उसके बाद यहाँ पर अब क्या कि भाई 3 महीने का टाइम दिया हाई कोर्ट को भी, 3 महीने के अंदर आप अपनी जो नियमावली समय संशोधन करके दो। और साथ इसमें एक टाइम पीरियड रखा गया है, वो है 5 साल का, कि भाई 5 साल तक के लिए लागू होगा, 5 साल बाद के बाद खत्म नहीं होगा, 5 साल के बाद इसका मूल्यांकन किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी कि क्या या जो रूल लागू किया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या सारे रूल्स को फॉलो किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है। तो 5 साल के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए
अभी फिलहाल तो डिसीजन दिया है, अब देखते हैं कि यहाँ पर चलो फिलहाल जो भी ये लास्ट वाला टाइम पीरियड जो रहा है इसमें कितना कुछ होता है। जो मूल्यांकन रिपोर्ट की बात की गई है हाई कोर्ट की, उसमें क्या चीज़ें फाइनली निकल करके आती हैं, क्या चीज़ें रहती हैं, वो तो जब ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूशन में आएंगी जब यहाँ पर पता चलेगा। बट फिर भी यहाँ पर आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, कम से कम आप लोगों को यहाँ पर जो फ्रेशर्स हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जुडिशरी में जो अपीयर होते हैं वो फ्रेशर्स ही होते हैं, और वास्तव में वो अपना रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराते थे कि भाई कोई बात नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस तो मांग ही नहीं रहे हैं, पहले अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं 2-3 साल, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रिपरेशन के चक्कर में वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराते थे। चलिए फिर भी यहाँ पर आप लोगों के फेवर में डिसीजन है, आप लोगों को निराश नहीं होने दिया गया। बट यहाँ पर जो रूल ये आपका किया है एग्जीक्यूट, इसको देखते हैं कि कितना अपना काम कर पाता है, क्या इसका जो है रिजल्ट आता है। तो आप लोगों को इसके संबंध में क्या लग रहा है, क्योंकि भाई हर किसी के ना दो विचार होते हैं। जो कुछ लोग बहुत खुश होंगे भाई अच्छी है रही चीज़ें, कुछ होंगे कि नहीं बाद में जो ये पूरा का पूरा जो चीज़ है ना एक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी से हाई कोर्ट को थोप दी, तो वो लोग अपनी मनमानी अब करेंगे। मतलब एक शब्द मैं यहाँ पर यूज़ करना चाहूँगी कि जो लोग उनकी चापलूसी करेंगे उनको हो सकता है अच्छी मूल्य संतोषजनक उनके बारे में रिपोर्ट बनाकर भेजे, जो नहीं करेंगे उनकी ना भेजें। तो ये जो मैंने अभी फाइनली पॉइंट कहा, इसके बारे में आप लोगों के क्या विचार हैं, क्योंकि ये हर उस गंभीर बच्चे के दिमाग में ज़रूर आया होगा और आएगा भी, इसके बारे में तो बाद में पता चलेगा। बट इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है, क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझको ज़रूर बताएं।